15 जनवरी 2024 को शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक हैंडल पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भाजपा के खिलाफ अगर कोई दो युवा नेता बड़ा आंदोलन या बड़ा प्रतिरोध खड़ा कर सकते हैं तो वह कांग्रेस के राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हैं। उक्त बातें नगर निगम के पूर्व मेयर सह भाजपा प्रदेश कमेटी सदस्य जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल के गोधुली स्थित उनके आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन कर पत्रकारों से कही। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अपने विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा के लिए आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा की ख्वाहिश थी कि वह आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का हाथ पकड़कर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तारीफ की। लेकिन जब बिहार में सत्ता पलट हो गई और नीतीश कुमार भाजपा के खेमे में आ गए तब उनको यह समझ में आ गया कि अब बिहार में जीतना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए वह फिर से ममता बनर्जी की शरण में आ गए और ममता बनर्जी की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को जब शत्रुघ्न सिन्हा ट्वीट किए थे तब उन्होंने हिंदुस्तान के युवा नेताओं में अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब वह एक बार फिर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही जितेंद्र तिवारी ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले 2 वर्षों में आसनसोल को लेकर संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। वह पूरे देश विदेश के लोगों और उनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन आसनसोल की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वह चाह रहे थे कि बिहार से वह लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन जब उनको यह पता लग गया कि वहां से जीतना उनके लिए असंभव है, एक बार फिर आसनसोल के लोगों की तारीफ करने लगे, जिसके लिए आसनसोल प्राथमिकता उनकी सूची में सबसे निचले पायदान पर है। आसनसोल की जनता से अनुरोध किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने से पहले इन सब बातों पर गौर करें। उन्होंने कहा कि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार फिर प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे मजा यह है कि आसनसोल में टीएमसी के अंदर गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि ममता बनर्जी ने बाहर की एक आदमी को यहां से फिर से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि बाबुल सुप्रियो जब सांसद बने थे तो उन्होंने यहां अपना एक स्थायी निवास लिया था, यहां के वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वाया था, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि वो आसनसोल के नहीं हो पाए। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। না না বাধ্যবাধকতা আছে। ওনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে ওনার নিজেদের গ্রুপের লড়াই আছে, এখানে অনেক রকম গ্রুপ আছে, 3টা-4টা গ্রুপ আছে, তো ভাবছেন যে বাইরে থেকে কাউকে পাঠালে সব গ্রুপ একসঙ্গে কাজ করবে, সেজন্য পাঠাচ্ছেন। তো তৃণমূলে তো গ্রুপ আছে না। দেখুন দেখুন কয়েকদিন আগে মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক একটা সবলা মেলা উদ্বোধন করলেন। সেদিন বললেন যে আসানসোলের জনগণকে উনি আবেদন করলেন যে আসুন সবাই মিলে সবলা মেলায় কেনাকাটা করুন। সবলা মেলার বাইরে এত নোংরা পড়ে আছে কর্পোরেশন পরিষ্কার করছে না। যেহেতু মলয় ঘটক সেটা ওপেনিং করেছেন, আসানসোল কর্পোরেশনটা পরিষ্কার করছে না। এদের নিজেদের মধ্যে এত গ্রুপ আছে, এই গ্রুপের কারণে আসানসোল মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছে এদের গ্রুপে লড়াই ভালো হবে, বাইরে একটা লোককে পাঠিয়ে দেবো, হয়তো আবার সবাই ওর হয়ে কাজ করবে। কিন্তু আসানসোলে মানুষ তো আর বুঝে গেছে সব, আর